जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस चीज़ को जानते होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी वाली बात है, और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो उन स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हो। और जिन बच्चों को सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, वो केमिस्ट्री के अंदर ये सोचिए अपना हाथ भी उसमें नहीं लगा सकता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और एकदम बेसिक लेवल से आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के टॉपिक से आपका दोस्त भी वंचित न रह जाए। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया कितने तरीके से जाता है, उस चीज को पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम लोग बात करें तो एक आप लोग साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर के अनुसार भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करते हैं। और दूसरा हम लोग बात करें अफबाऊ के नियमानुसार। ठीक है, अफबाऊ के नियमानुसार जो है, इसके नियम के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हुंड्स का नियम, आप लोग सुने होंगे, तो हुंड्स के नियम के अनुसार भी हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। और एक चौथा हो जाता है आपका, तो इन्हीं चीज चार तीनों को कन्वर्ट करके हम लोग किस में लेकर चले जाते हैं, तो अक्रिय गैस के अनुसार भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करते हैं, तो बनाते हैं। तो देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बेस पर आपको बनाना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें अगर हम लोग नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं। लेकिन रही बात, इसमें किसका नियम पढ़ लिया जाए कि आपको ना तो नील्स बोर पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, ना ही हुंड्स का पढ़ने का जरूरत, और ना ही अक्रिय गैस का, और ना ही अफबाऊ का। तो इसमें आपको पढ़ लेना है किसका, तो अफबाऊ के नियम को। अगर इसके नियम को आप पढ़ लेते हो तो ये सोचिए कि आप नील्स बोर का भी पढ़ लेंगे, हुंड्स का भी पढ़ लेंगे, और अक्रिय गैस के अनुसार भी पढ़ लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनको पढ़ना होगा तो आपको अफवाहों को पहले कवर कर लीजिए। इसकी मदद से आप लोग अन्य सभी नियमों को आसानी से समझ पाओगे। तो आइए आज हम आप लोगों को अफवाहों के नियम के बेस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बात करें कि परमाणु का जो कक्षा होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, परमाणु का ऑर्बिट जो होता है उसको हम बना रहे हैं। आप लोग हमारे साथ ध्यान से देखिए कि किस तरह से इसकी कक्षाएं होती है। ठीक है, परमाणु की कक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो है परमाणु की कक्षा हम लोग बना रहे हैं, और इस परमाणु की कक्षा को हम लोग को सजाना है। और परमाणुएं जो होती है वो किस अनुसार से रहते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो परमाणु है इसको हमें सजाना है इसमें। तो देखिए, ये हो गया आपका तीसरा ऑर्बिट, और ये जो है आपका हो जाएगा क्या, तो चौथा। इस तरीके से ये परमाणु का क्या बन गया, कक्षा बन गया। और इसके ठीक बीच में क्या होता है, तो परमाणु का नाभिक हो जाता है। तो इसमें देखिए, ये जो पहला कक्षा है इसको हम लोग 1 से दिखाएंगे, यानी पहला कक्षा। ये कक्षा संख्या 2 है, ये कक्षा संख्या 3, और ये कक्षा संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये परमाणु की क्या हो गई, कक्षा हो गई। ठीक है, अब देखिए इस कक्षा का नाम क्या होता है, तो इस कक्षा को हम लोग K भी बोलते हैं, L भी बोलते हैं, M और क्या कह देते हैं, तो N भी बोल देते हैं।
लेकिन प्रत्येक कक्षा का क्या होता है, एक उप कक्षा भी होता है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा का क्या हो जाता है, तो उप कक्षा होता है। तो प्रत्येक कक्षा का क्या होता है, तो उप कक्षा होता है, और दोनों उप कक्षा की जो संख्या हो जाएगा वो कक्षा की संख्या के क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कक्षा की जो संख्या हो जाएगी वो किसके इक्वल में हो जाएगा, तो उप कक्षा की संख्या के क्या हो जाता है, बराबर। यानी इसे हम लोग बोले तो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सबसेल। ठीक है, नंबर ऑफ क्या, तो सबसेल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, कक्षा की संख्या किसके बराबर होता है, उप कक्षा की संख्या। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यह कक्षा की संख्या है और इसका नाम क्या है, तो आप लोग देख ही रहे हो, के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कक्षा संख्या 1 है, ये कक्षा संख्या 2 है, ये कक्षा संख्या 3 और ये कक्षा संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चारों कक्षा है ये कक्षा का क्या हो जाता है, तो उप कक्षा। तो उप कक्षा की संख्या कक्षा के बराबर हो जाता है। तो उप कक्षा में कौन कौन आता है, इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है एस, और हो जाता है पी, और हो जाता है डी, और क्या हो जाता है, तो एफ हो जाता है। तो उप कक्षा की संख्या कितने होते हैं, 4 होंगे, एस पी डी और क्या, एफ। क्योंकि कक्षा की संख्या भी 4 है तो उप कक्षा की संख्या भी कितने होंगे, 4 होंगे, एस पी डी और क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। आइए अगर हम लोग यहाँ पर इसको सजाते हैं तो इसको देखिए, पहला कक्षा कौन है, के, इसके लिए एक सबसेल आएगा कौन, तो एस आ जाएगा। परंतु अगर हम लोग दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा क्या कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का। तो इसका मतलब इसमें 2 गो उपसेल हो जाएंगे, कौन कौन सा, तो एक गो एस हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे, तो पी। अगर हम लोग इसकी बात करें तीसरा कक्षा का तो इसमें 3 सबसेल हो जाएंगे, तो एक एस हो जाएंगे, एक पी हो जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे, डी। इसी तरीके से अगर हम लोग चौथा कक्षा की बात करें तो इसमें चारों सबसेल हो जाएंगे, एस पी डी और क्या मिल जाएगा, एफ। आप लोग इसको समझ गए होंगे कि कक्षा की संख्या जितने होते हैं उतने ही इसमें क्या हो जाएगा, तो उप कक्षा की संख्या हो जाएगा। एक बार हम आपको नीचे लिख करके दिखाते हैं। देखिए, अगर कक्षा की संख्या 1 है तो उप कक्षा भी इसमें कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। अगर कक्षा की संख्या 2 है तो इसमें 2 उपसेल होंगे, एक एस और एक क्या हो जाएंगे, पी। अगर कक्षा की संख्या 3 होती है तो 3 सबसेल होंगे, एस पी और क्या हो जाएंगे, डी। अगर n बराबर हम लोग 4 लेते हैं तो इसमें 4 सबसेल हो जाएंगे, एस पी डी और क्या, तो एफ। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यदि कक्षा की संख्या मान लिया जाए 5 हो जाता तो यहां पर 5 हो जाता सबसेल, एस पी डी एफ। और बताइए एबीसीडी में एफ के बाद कौन सा लेटर आ जाता, तो जी हो जाता। अगर एन इक्वल टू हम लोग 6 लिखे तो इसमें 6 सबसेल हो जाएंगे, एस पी डी एफ जी और क्या मिल जाएंगे, तो एच मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चाहो तो एक और आप लिख सकते हो, क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो 7 है। तो आप इसे चाहो तो 7 तक इसे लेकर के जा सकते हो। ठीक है, अन्यथा 7 तक का आपका जरूरत नहीं पड़ता, 4-5 तक में आपका क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम लोग बात इस पर करेंगे कि देखिए ये जो हम लिखे हैं, क्या अभी आप इसको बता सकते हो कि ये जो एस है किस कक्षा का है, तो कक्षा 1 का। कहां से देख के आपने बोला, तो बगल वाले से। अगर हम इस एस की बात करें तो आप कहोगे कि कक्षा संख्या 5 का है सर, लेकिन अगर हम इसको बंद कर दें और हम आपको पूछ लें यह जगह पर कि बताइए कि ये जो एस है किस कक्षा का एस है सबसे, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसमें तो कोई सिंबल संकेत है ही नहीं जो आपको ये इंगित करे कि किस कक्षा का ये सबसेल एस आया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इसको दिखाने के लिए आपको कक्षा की संख्या भी इनके साथ देनी पड़ जाती है। तो ये पहला कक्षा का, इसके साथ 1 लगा दीजिए, दूसरा का तो 2s और क्या लगा देंगे, 2p, तीसरा का तो 3s
3p और 3d हो जाएंगे। चौथा का बात करें 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा 4f। 5 की बात करें तो 5s 5p 5d 5f और क्या हो जाएगा 5g। इसी तरीके से 6s 6p 6d 6f 6g और क्या हो जाएंगे 6h। 7 का भी आप लोग लिख लीजिए 7s 7p 7d 7f 7g 7h और 7i। अब बताइए यदि अब आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि ये जो आपका लिखा हुआ 5p बताइए किस कक्षा का है ये, तो आप तुरंत कह दोगे ओ सॉरी में तो 5 लिखा हुआ है, ये तो 5वां कक्षा का ही होगा ये सबसेल p। ठीक है, अब देखिए इसी से पता चल जाता है कि किस कक्षा का सबसेल आपने लिया है इसकी मदद से। तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसी चीज को हम लोग एक बार अलग से बनाते हैं जहां आपको अच्छी तरीके से फॉर्मेट समझना है। तो यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप लोग क्या करिए इनको एक बार लिखिए अपने से 1s फिर क्या हो जाएंगे 2s 2p फिर बोलिए 3s 3p और क्या हो जाएंगे 3d। आगे क्या है 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा 4f। अगर हम लोग 5 की बात करें 5s 5p 5d 5f 5g ये हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए तो 6s 6p 6d 6f 6g और ये क्या हो जाएगा तो 6h हो जाएगा। यहां तक आप लोग अपने से कॉपी में बनाएंगे और इसको कॉपी में एक एक लाइन को क्या करना है छोड़ करके लिखना, ताकि इसको कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या करिए इनको एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से बंद कर दीजिए और सबको एक सीध में लिखिएगा, तभी ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक लाइन से एक सीध में सबको क्या करिए एक पैकेट के अंदर इसको क्या करना है तो बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बंद कर दीजिएगा ताकि इसको कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग इसको कर दीजिए एक तरीके से पैकेट में बंद। चलिए ये हो गया सभी पैकेट में बंद। अब आपको क्या करना है इसको कटिंग करना है और इसे काटना है। किस तरीके से काटिएगा इसको तो देखिए कैसे इसे कटिंग करना है, जरा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैसे इसे काटना है आप लोगों को। यहां से अपना तीर लेकर के चलिएगा यहां से और पहले इसको काट देगा और उसके बाद दूसरा में आ जाइए। तो देखिए पहला ये कटिंग किया यहां से ये निकल गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहां से लेकर चलिए तो ये आया इस ओर से तिरछी, फिर यहां से लेकर निकल गया। एकदम आप लोगों को सीधा खींचना है तभी ये क्लियर होगा। फिर जब इस लाइन को आप लेकर चलेंगे तो यहां से आपको ये कटिंग मिलेगा, फिर यहां से आगे बढ़िएगा तो ये कटिंग मिलेगा। इस तरीके से इसे क्या कर देना है तो कट कर देना है। तो जो जो इसके सामने आएगा उसे आपको कट करते हुए निकल जाना है। तो यहां से इसको काटिए, फिर इसमें आप आ जाइए तो यहां से काटिएगा तो इस अनुसार से ये कटेगा। फिर इसके सामने आ जाता है 5s ये कट जाएगा, इसको काटिए। फिर उसके बाद इसमें चलिए इस लाइन में चलिएगा 4d के बाद आपको मिल जाएगा क्या 5p 5p के बाद आपको मिल जाएगा क्या 6s 6s से आप क्या करोगे तो बाहर निकल जाओगे। चलिए इसमें आ जाते हैं 4f लाइन में। तो 4f में आइए, इसके बाद कटेगा क्या तो 5d 5d के बाद क्या कटेगा 6p 6p से आप क्या करोगे तो बाहर निकल जाओगे। उसके बाद आपका बचता है क्या तो ये बच जाता है 5f। यहां से इस अनुसार से एकदम आपको सीधा लाइन खींचते हुए इसे कटिंग कर देना है। बाकी जो भी बचता है आप लोग इसे एकदम से क्या कर सकते हैं तो काट दीजिए। इस अनुसार से ये कट जाएगा इसको लेकर के। तो यहां से ये कट के क्या हो गया तो निकल गया 6s बचा है, 6s से निकलेगा ये। ठीक है, और अंतिम में आपका क्या बच जाता है तो 6h इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो देखिए इतना पहले आप लोग अपने कॉपी में कटिंग करिए, इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है।
आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग फिर से आगे की ओर यहाँ से बढ़ते हैं। तो देखिए ये चीज को आप लोगों को बताया जो था, इस तरीके का नियम ये बताया था किसने, तो अफबाऊ ने ही इसको क्या किया था, तो बनाया था। तो ये अफबाऊ के नियम के अनुसार चलिए, तो इसी नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, किसका, तो अफबाऊ का। इनका कानून क्या था कि प्रत्येक उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का क्रम जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्रम जो होता है वो कैसा होता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से। कहां से, तो निम्न ऊर्जा स्तर से जो होता है वो कहां की ओर होता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर की क्या हो जाएगा, तो ओर हो जाएगा। ये किनका कहना था, तो ये कहना था किसका, तो अफबाऊ का। तो किसी भी उप कक्षा में जब भी आप इलेक्ट्रॉनों को सजाइएगा, वो कैसे सजाना है, तो वो सजाना है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। तो आइए उस जो डायग्राम को आप लोग अभी पढ़े, इस डायग्राम को, यही वो डायग्राम है जो आपको इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर भरने के लिए बताता है। तो इसमें सबसे पहला काम आप जो इसमें भरोगे, तो ये बताइए कि पहले इसने काटा किसको है, यानी आप कैसे भर रहे हो, निम्न से कहां की ओर, तो उच्च की ओर। यानी पहले छोटा होगा तब उससे बड़ा लिखते जाना है। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, तो 1s है, 1s से बड़ा क्या हो जाएगा आपका। तो इसके बाद देखिए इस लाइन में कोई और है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। तो आ जाइए दूसरे लाइन में, ऊपर से लिखिए, दूसरे में कौन है, तो 2s। आगे बढ़ जाइए, 2s के बाद कोई और है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। आइए तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में कौन मिल रहा है, तो 2p, 2p के बाद कौन है, तो 3s मिला। क्या इसके आगे भी कोई है, नहीं है। तो आगे लाइन में बढ़िए, आगे में आपको मिलता है क्या, तो 3p, 3p के बाद क्या मिल जाता है, तो 4s मिल जाता है। 4s के बाद कोई नहीं है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्या लिखा है, तो 3d, 3d के बाद क्या है, तो 4p है, और 4p के बाद देखिए क्या मिल रहा है, तो 5s मिल रहा है। क्या इसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, तो देखिए इस लाइन को आपने समाप्त किया, तो अगला लाइन आपका क्या मिल जाता है, तो 4d से स्टार्ट हो जाती है। तो 4d से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो आगे की ओर इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो देखिए इसमें जो भरा गया है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें बोला भरने, 1s में, उसके बाद किसमें भरिएगा, 2s में। क्यों, क्योंकि अफबाऊ के नियमानुसार इसकी ऊर्जा जो होगी वो निम्न होगी, और इसकी ऊर्जा जो होगी, ये ऊर्जा कैसी होगी इसका, तो उच्च हो जाएगा। किससे, तो 1s से ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, 2s में, और 2s से ज्यादा किसमें होगा, तो 2p में, 2p से ज्यादा किसमें होगा, 3s में। तो इस तरीके से ऊर्जा का ये बढ़ता हुआ एक क्या है, तो क्रम है। तो यानी बोला कि ऊर्जा कैसे भरिएगा, निम्न से कहां, उच्च की ओर। यानी पहले कम में भरना तब ज्यादा में भरने जाना। तो इस लाइन को आप लोगों को क्या कर लेना है, तो कुछ आप लोगों को कम से कम 4d तक जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लेना। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, देखिए इस तरीके से चल रहा है, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा इस लाइन को, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए यहाँ तक में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कर्णम क्या है, ये तो हम लोगों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा तो बन गया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे नील्स बोर की हम लोग बात करते हैं, तो नील्स बोर ने क्या कहा था कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो 2n², इसी की मदद से निकालते थे। लेकिन अफबाऊ का क्या कहना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अफबाऊ के अनुसार अगर हम लोग बात करें क्या, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हो जाता है 4n-2। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको निकालना है कि किसी सबसे
सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या अभी आप लोगों ने सब सेल यानी उपकक्षा का तो पढ़ा, तो पहला कौन था S, दूसरा कौन था P, तीसरा कौन था D, चौथा कौन था तो F, ये चारों था। तो पहले आप लोग बताइए, ये पहले कक्षा के लिए आया था, ये किसके लिए, दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए और ये चौथे के लिए। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले पर आपको बैठाना है, किसमें तो 4n-2 में। देखिए n का वैल्यू यदि इसमें आप 1 रखते हो तो इसे सोल्व करने पर आपको 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में 4n-2 में n का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 गुने 4 करिएगा, 8 - 2 करिएगा तो 6 मिल जाएगा। फिर आगे बढ़िए 4n-2, n का मान 3 रखिए, 4 गुने 3 12 हो जाएंगे, -2 10 आ जाएगा। आइए एक और है 4n-2, n का वैल्यू 4 रखना तो 4 गुने 4 16 - 2 कितने हो जाएंगे तो 14 हो जाएंगे। तो देखिए इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2, P में कितने तो 6, D में कितने तो 10 और F में कितने इलेक्ट्रॉन भरी जा सकती है तो वो 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं तो भर सकते हैं किसी भी सब सेल में। तो आइए हम लोग अब इसको एक बगल से क्या करते हैं, बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे तो इन चीजों को लिख लीजिए। पहला था आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, उसके बाद था 5s, उसके बाद आपको मिला था क्या 4, इसके बाद 4d हो जाएगा और इस तरीके से आपका चला था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी आपने भरा क्या कि s जब आएगा तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p जब आएगा तो 6, d जब आएगा तो 10 और f जब आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरना आपको तो 14 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर सकते हैं तो भर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब इसकी मदद से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखते हैं। देखिए पहला नंबर अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम Na11 से, तो बताइए Na11 पुराना है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने उसमें परमाणु संख्या हो जाएगा क्योंकि ये उदासीन परमाणु की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला देखिए आपको क्या लिखना है तो 1s लिखना है। देखिए जब s आए तो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 रख दीजिए। उसके बाद 1s के बाद जाइए तो आपको मिलेगा 2s, फिर s आया है तो s में कितने इलेक्ट्रॉन तो 2। आगे बढ़िए उसके बाद है 2p, बोलिए 2p, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, यदि आप 6 रखते हो तो एक बार देख लीजिए अभी आपका 10 ही पूरा है, 7 नहीं रख सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 6 तक ही होगा। 2p के बाद आ जाइए किसमें तो 3s में, s में देखिए हमें 10 हो गया है और 1 जरूरत है तो आप इस 2 से 1 कम लिख सकते हो लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हो। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका तो सोडियम का। इसी तरीके से आप लोग चाहो तो कैल्शियम का भी बना सकते हैं। कैल्शियम का बनाइए, Ca कितना होता है तो 20 हो जाएगा। तो पहला देखिए क्या है 1s, s में मैक्सिमम कितना वैल्यू 2। इसके बाद आगे बढ़िए 2s, ये s में 2। उसके बाद आपका आता है 2p, p में मैक्सिमम कितना है तो 6। उसके बाद बढ़िए 3s, s में मैक्सिमम कितना आता है तो 2। उसके बाद 3p है, p में मैक्सिमम कितना आता है 6। एक बार जोड़ के देख भी लीजिए तो 2 और 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो गया और 2 की जरूरत है। तो 3p के बाद देखिए कौन आता है तो 4s, 4s लिखिए हमें 18 पूर गया है और s में अधिकतम वैल्यू 2 होता है और 2 की ही आवश्यकता है। तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनके तैयार हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है 8। इसके बाद आप लोग बनाइए इसको तो 1s, s में मैक्सिमम 2। p की बात करते यहाँ पर 2s है तो s में देखिए कितना है तो फिर 2। उसके बाद 2p आया है तो p में मैक्सिमम कितना होता है 6 होता है, लेकिन हमको जरूरत कितने का तो 4 तो पूर गया और 4 की जरूरत है। तो जितना जरूरत है इस पर आप दे सकते हैं 4, क्यों क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 6 से कम इस पर आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लोगों को आज सीखना था इस क्लास में। तो इसके बाद दोस्तों जब हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे तो इस पार्ट में हम आपको
बताएंगे कि ये तो उदासीन परमाणु है और आवेशित परमाणु रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे बना सकते हो, और इसकी मदद से जो आपने अभी सुना नील्स बोर का भी बना सकते हैं, इसके बाद हुंड्स का भी बना सकते हैं, अक्रिय गैस का भी बना सकते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करके बताएंगे। तो